This program is sponsored by महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले टू थर्ड, छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल। छतरपुर के आकाशवाणी केंद्र को रिले सेंटर बनाए जाने का विरोध धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। यहां से जुड़े कलाकार, प्रस्तुतकर्ता और उद्घोषक लगातार अपनी बात रखते हुए विभिन्न जनप्रतिनिधियों से भी अपनी लड़ाई में सहयोग मांग रहे हैं। कलाकारों ने छतरपुर के कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। कलाकारों का कहना है कि विधायक आलोक चतुर्वेदी उनकी आवाज बने और छतरपुर आकाशवाणी केंद्र को बंद होने से बचाएं। आपको बता दें कि छतरपुर आकाशवाणी केंद्र से पहले 7 दिनों तक स्थानीय कार्यक्रमों का प्रोडक्शन और प्रसारण होता था, लेकिन अब सरकार ने 1 मई से सिर्फ शुक्रवार को ही स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया है। यानी 6 दिनों तक आकाशवाणी केंद्र छतरपुर सिर्फ महानगरों से चलने वाली सभाओं का रिले सेंटर बना दिया गया है। ऐसे में कलाकारों को अंदेशा है कि धीरे धीरे सरकार छतरपुर के आकाशवाणी केंद्र को बंद करने जा रही है। कलाकारों ने छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी के घर पहुंचकर अपनी पीड़ा का बयान किया। आज हम विधायक जी के पास आए थे, अजन भैया के पास में, और आज वाकई में हमें पता चला है कि जो हम लोगों का दर्द है वो विधायक जी की भी आवाज़ में हमें झलका है। और विधायक जी ने कई लेटर दिखाए हैं जो उन्होंने काफ़ी दिनों से प्रयासरत हैं कि आकाशवाणी को रोका जाए, क्योंकि जब आकाशवाणी आई हुई थी, आज हम लोग तो सुनते रहते थे, आज प्रत्यक्ष सुनाए हमने आदरणीय विधायक जी से कि उन्हें बताया है कि सन 72 में मम्मी जी ने, मतलब आदरणीय चतुर्वेदी मैडम जी ने कितना संघर्ष करके यहाँ आकाशवाणी लाइन थी और कितने कलाकारों को रोजगार मिला है, कितना बुंदेली संस्कृति का विकास हुआ है, कितना किसानों का विकास हुआ है, जो एक एक फसल को कैसे करना है, क्या करना है, सारे कार्यक्रम किसानों के लिए था, श्रोताओं के लिए था। और उससे आज जो जनहानि होने को जा रही है उसका दर्द वाकई में सहन करने लायक नहीं है। इस मुद्दे पर छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने भी सरकार के इस निर्णय का विरोध किया और कहा कि सड़क से लेकर सदन तक वे छतरपुर के कलाकारों की इस आवाज को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी केंद्र छतरपुर जिले की पहचान है और इसे खत्म नहीं होने दिया जाएगा। बुंदेलखंड का ये आकाशवाणी केंद्र 1972 में जब यहाँ शुरू हुआ था, तो ये बुंदेलखंड की संस्कृति, यहाँ के रिवाज, यहाँ की कला, यहाँ के साहित्य को प्रचार प्रसार करने के लिए शुरू हुआ था। लेकिन जिस तरह से मैं पिछले वर्ष से सुन रहा हूँ कि धीरे धीरे केंद्र से ये योजना चल रही है कि आकाशवाणी हो, चाहे वो दूरदर्शन हो, इन सारी संस्थाओं को बंद किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र हैं, जिनकी संस्कृति, जिनकी कला, जिनकी विरासत को जिंदा रखने के लिए इन केंद्रों को रिले केंद्र में बदलने की आवश्यकता नहीं है। मैं सरकार से और अपने जिला प्रशासन से भी ये कहूँगा कि इसकी सिफारिश करें और आकाशवाणी केंद्र हमारे यहाँ का बंद नहीं होना चाहिए। जो लोग उसमें रोजगार कर रहे हैं, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, उनकी भावना और उनकी आत्मा भी उसमें जुड़ी हुई है। इससे हमारे पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को तकलीफ़ होगी, पीड़ा होगी, और ऐसा निर्णय करने से पहले एक बार उस पर पुनः विचार जरूर करें। आकाशवाणी कब आई थी, कैसे आई थी? 1972 में ये आकाशवाणी आई थी, और जब मम्मी जी सांसद थीं उस समय ये झांसी स्थापित होनी थी, लेकिन मम्मी जी ने लड़के छतरपुर आकाशवाणी यहाँ स्थापित कराई, और आज 1972 से लेकर ये आकाशवाणी केंद्र हमारे यहाँ संचालित आज तक है। अब इसको बंद करने का जो आयोजन और प्रयोजन चल रहा है, इसके लिए निश्चित रूप से जो कलाकार और जो यहाँ के क्षेत्रवासी लोग संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ और सदैव उनके साथ रहूँगा।